जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद हमने ये कन्वर्जेंस सारी हमने पढ़ी और उसके बाद हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनकी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो 3 हैं हमारे पास। और फिर हम ये देखेंगे कि उससे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कितना आगे जो है वो उसको लेकर सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब आइडेंटिटी का भी मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हर जगह लागू होगी। दैट मीन्स कि एक आइडेंटिटी है, मिसाल के तौर पे आपके पास आयोटा। अब ये आयोटा जो है हमें पता है कि जहाँ भी आयोटा है वहाँ पर आप रेडिकल -1 रख सकते हो, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ पर आप -1 रख सकते हो। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी जो बना दी जाती है। इसी तरह से ये भी एक आइडेंटिटी है, मगर ये तो आपके पास एक होता है इमेजनरी नंबर लेकिन इसी तरह से आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये आप खुद से भी प्रूव करके देख सकते हो कि जब भी आप एंगल सेम होगा आपका, यहाँ पर मैंने थीटा रख दिया है, आप यहाँ पर कोई और भी एंगल अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो, या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा हो, तो एंगल अगर सेम है। इवन ऐसे भी अगर हम कर लें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एंगल ले लें कि साइन स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 2, तो आप ये देखेंगे कि ये भी बराबर आएगा किसके 1 के। और ये खुद से प्रूफ करके देखा भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जब हमने पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के अंदर हमने ये देखा इसी से पहले कि जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है वो 1/2 है, और इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस 30 जो है रेडिकल 3/2 है, और ये साइन 30 1/2 है। तो चलें अगर हम 30 ये जो एंगल है इसको अगर हम लेते हैं 30 डिग्रीज़, ठीक है। तो अगर 30 डिग्रीज एंगल को हम ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी इस एंगल के थ्रू प्रूव हो रही है या नहीं। इसको होना तो चाहिए लाजमी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर एंगल आप सेम रखते हैं तो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। और ये 1 के बराबर आएगा। देखिएगा कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्रीज, ये बराबर होना चाहिए, हमने कहा 1 के। तो कैसे होगा साइन 30 पर हमें पता है कि 1/2 होता है, तो 1/2 का हमने लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। दैट मीन्स के कॉस जो है 30 पर होता है रेडिकल 3/2, इसका हमने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये आना चाहिए 1 के बराबर। चलें इसको अभी हम हटा देते हैं, ये खुद से ही 1 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 1/2 है, अगर इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाता है, आपको पता है। और इसी तरह से हमारे पास जो 2 है 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 1/4 हो जाएगा ये, प्लस रेडिकल 3/2। रेडिकल 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे आपको पता होगा कि स्क्वायर से रेडिकल जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। उसकी वजह भी क्या बता देता हूँ मैं आपको। उसकी वजह ये होती है कि स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 3 पर पावर हाफ है, हाफ पावर है। अब इसके ऊपर मज़ीद अगर स्क्वायर लगाया जाएगा तो ये एक रूल होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम इसको कहते हैं कि पावर ऑफ पावर। अगर आपके पास पावर के ऊपर फिर पावर आ जाती है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अगर 1/2 को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाता है। दैट मीन्स के 3 पर पावर 1 या सिंपल 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर जो हमारे पास क्या हो जाता है 4। तो इसी तरह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किस तरह से आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, ज़ाहिर है, तो हम 4 ही लिख देंगे। 1 + 3 ये भी आपके पास क्या हो जाता है 4, या समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ 1 + 3, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन किया 4/4, जो कि आपके पास क्या हो जाता है 1, विच इज़ ऑलरेडी प्रूफ्ड। तो आपके पास अगर एंगल सेम हो और एक आपके पास रेशियो है साइन, एक है आपके पास कॉस, उनका स्क्वायर करें उनका सम करें तो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए 1 के। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास 2 और आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 2 आइडेंटिटीज़ और हैं, ठीक है।
एक तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हो गई, इसी के साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हमेशा बराबर होगा किसके, ये हमारे पास बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा बराबर होगा कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखें ये भी आइडेंटिटी इसी तरह से जैसे हमने ये प्रूव की, इसी तरह से ये भी प्रूव करके आप देख सकते हैं कि थीटा है जो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि तो आप कोई भी एंगल रखें बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि सेम होने चाहिए। यहाँ भी थीटा रखा है तो यहाँ भी थीटा रखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 30 डिग्री आप पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी 30, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि ये फिर क्या हो जाते हैं, बराबर। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो आ गई आपके पास 3 बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, अब लेकिन इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ से हम ये देखते हैं कि फिर बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनने लग जाती हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, चले इसका हम आगे सोल्यूशन करके देख लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर हो रहा है, तो इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, साइन के लिए हम सोल्यूशन करें कि साइन स्क्वायर थीटा खुद किसके बराबर हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो आप बखूबी जानते हैं कि कॉस के लिए अगर हम सोल्यूशन करें तो वो भी इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनके लिए यानी ये तो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, अगर स्क्वायर्ड को हम ख़त्म करना चाहें तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बजाय अगर हम सिर्फ साइन थीटा लें तो आपको पता है कि यहाँ से अगर हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो फिर यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह अगर हम कॉस थीटा यूज़ कर रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से फिर बहुत सारे सवालात आ जाते हैं आपके पास कि जिसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है और उसको प्रूव करना होता है। अच्छा, यही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है कि अगर इनका हम डिफरेंस लेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये 10 जो है यानी ये टेन स्क्वायर थीटा जो है अगर हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो आपके पास जो ये सेक है, ठीक है, ये अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा जो है ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, यानी कि आपके पास इनका क्या आ रहा है, डिफरेंस, ये 1 के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक और कॉट इनका जो डिफरेंस है ये आपके पास बराबर आ जाएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी, ये आपके पास बराबर आ जाएगा 1 के। तो इस तरह से डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हम बना सकते हैं और इसके हवाले से कुछ सवालात भी आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को ख़ुद से प्रूव भी कर सकते हैं इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को लेते हुए और इसके अलावा आपके पास जो 10th लेवल की जो बुक है मैथमेटिक्स की, तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि आपके पास भाई मिसाल के तौर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने 1 के बराबर लेकर आना है। तो सिंपल ये आप देख लें, इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड को तो कितना ही ओपन हम करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली और साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एंटी टेस्ट में इस तरह के सवाल कैसे आ सकते हैं? इसमें आपको ये जो राइट हैंड साइड मैंने दी हुई है, ये राइट हैंड साइड बना दें, ये बल्कि आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल किसके बराबर होती है, ठीक है? और 4 ऑप्शंस आपको दे दें 1 2 3 4 या जो भी -1 -2 जो भी आपको ऑप्शंस दे दें, तो इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस अब आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं हम, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये 1/sec है, यानी हमने देखा था कि कॉस और सेक क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, कॉस और सेक, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो सेक, यानी अगर मैं यहाँ स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/sec स्क्वायर थीटा जो है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर है, यानी -1 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 हम कंसिडर करते हैं। तो 2 - 1 इज़ 1 कॉस स्क्वायर थीटा एंड हेयर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये सब एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा, जब एंगल सेम हो और प्लस में ये आपके पास जो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ हों, ठीक है, साइन और कॉस की, तो इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर आप ले लेते हो, 1 के बराबर ले लेते हो, विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। फर्दर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवालात हों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।